अच्छा, अब सिचुएशन क्या होगी, जैसे हमने यहाँ -π/4 तक अभी बनाया था, -π/2 से वही बनेगा 0। ठीक है, और -3π/4 से क्या आ रहा है, जरा चेक है। यानी -130 +135 से क्या बन रहा है, cos 135। चेक करें cos 135 क्या बन रहा है। ये तो वन +1, थर्टी फाइव माइनस नहीं है। माइनस नहीं है, +135 है। ये प्लस है ना, प्लस में वैल्यू जीरो निकालनी पड़ेगी। -0.07। अच्छा, आ रहा नेगेटिव है। हाँ नेगेटिव आ रहा है। और cos पाई क्या आ रहा है। कॉस पाई हाँ, मतलब cos 180। -1। ओके, ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं भाई आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ नीचे, इधर लाइन के ग्राफ पे। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेटली पिछले ग्राफ का बना हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेकिन हमें इस तरह आंसर लिखने पड़ते हैं, जैसे अभी tan θ का ग्राफ बनाया था ना, तो उसका आंसर था 0। का भी ग्राफ बनाया था पिछला वाला, तो उसका आंसर भी यहाँ लिखना पड़ता है। थीटा नहीं, एक्स लिख दें ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब तो सवाल एक्स में आ रहे हैं। अच्छा, अब मामला क्या है भाई, -π। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये चीज खोलनी है। ऊपर एक्स है ना, तो एक्स पहले फ्रैक्शन, फिर एक्स पे गए वैल्यू रखी -π, और नीचे भी -π, ऐसे माइनस रखना पड़ेगा डबल। तो ये +1 आ जाएगा आई थिंक सो, इसका आंसर ऐसा ही है। -π/π होगा ना। जी जी, ये माइनस अलग है, अंदर वाला माइनस अलग है। तो +1 आ रही है वैल्यू। कौन सी वैल्यू आ रही है, b+1। +1 आ गई, ठीक है। उसके प्लस बाद, वन उसके बाद, उसके बाद माइनस। अब इसमें कैसे रखेंगे, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, दोबारा फ्रैक्शन खोलेंगे। -3/4, मतलब पहला फ्रैक्शन तो खोला हुआ होगा ना, और पाई लिख देंगे, ऐसे रखेंगे। -3 पाई नीचे माइनस, 4। और फिर उसके नीचे पाए। एक और। हाँ आ गया। पाई नहीं। पहले फ्रैक्शन खोलना होगा, फिर माइनस लिख के ये ब्रैकेट आ लगा रहा के। है 0.75। 0.75 माइनस प्लस में। 75 प्लस। 0.75, ओके। इस पर आ जाए, -π/2 रख दो, बस अब इधर चेंजिंग कर दो, -π/2 रख दो। 3 पाई/4 की जगह क्या लिखना है, माइनस माइनस पाई बाई पाई टू बाई टू जी। 0.5। 0.5, ओके। -π/4 रखो अब। 0.25। 0.25, और जीरो पर तो जीरो ही आएगा। अब ये -0.25 होगा, ये -0.5 होगा, और ये -0.7, और ये आएगा -1। तो अगर आप देखें कौन साइड वैल्यू कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर यही कौन साइड वैल्यू है, इसके अलावा तो कोई कौन साइड वैल्यू नहीं है। 7.5 और 2.5 थोड़े मुख्तलिफ नंबर्स हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टेबल है आपके पास, इसको अपने पास लिख लीजिएगा। अब इसके ग्राफ की तरफ जा रहे हैं।
ठीक है। अब सिचुएशन क्या है, ग्राफ आप इस तरह नहीं बनाओगे, जैसे अभी तक ग्राफ बनाते हुए आए वैसे ग्राफ नहीं बनेगा। ग्राफ किस तरह बनेगा वो देखो। देखो भाई, नॉर्मली आपने ग्राफ कैसे बनाया है, ऐसे पेज पे। लेकिन अब आप वर्टिकल नहीं बनाओगे, हॉरिजॉन्टल बनाओगे, यानी ऐसे बनाओगे। और ये एक्स रखोगे, ये नेगेटिव एक्स रखोगे, ये वाई रखोगे ऊपर, और ये नेगेटिव वाई रखोगे। ये आपने बनाना है ग्राफ। मतलब वर्टिकल नहीं बनाना, हॉरिजॉन्टल बनाना है। सही है। और इसमें फिर आपके पास ऑप्शन मिलेगा ज्यादा पॉइंट्स का। तो आपने लिख दिया भाई 45, 90। सही है। 135, ये तो 90 हो गया। 135 3 पाई बाय 4 था ना। और पाए, ऐसे में जगह मिल जाएगी आपको। ठीक है। और नीचे क्या होगा, नीचे आप लगाएंगे साइड पे -π/4, -90, -3 π/4, और -180। ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यूज कितनी जा रही हैं, 1 तक जा रही हैं। तो आप क्या करोगे, पांच पांच बॉक्सेस पर आप 0.1 बोलोगे, फिर 0.2 बोलोगे। देखो, पांच पांच बॉक्सेस की जगह है, मेरा ख्याल है जगह नहीं होगी पांच पांच बॉक्सेस की। 1 तक जाना है, 0.123, 10 बॉक्सेस बन रहे हैं ऊपर। नहीं सर, 9 बन रहा है, नौ। 5 5 की गैप से। अच्छा। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ तक गई हैं आपकी, 0.75 और 1। ठीक है, 1 तो कवर होना चाहिए। अच्छा, 0.25 का लगेगा 2 और 3 के सेंटर में। 0.75 कहाँ लगेगा, 7 और 8 के सेंटर में। सही है। 0.5 तो आसान वैल्यू है। -0.25 भी 2 और 3 के सेंटर में। और 7.5 भी 7 और 8 के सेंटर में। इसको अप्रोक्सीमेट नहीं बना सकते। ठीक है। बहरहाल अभी तो मैं इस पे मार्किंग कर रहा हूँ। 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1। नीचे माइनस में आ जाएगा, -0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1। ठीक है। अब क्या करेंगे हम,
इसकी वैल्यूज लगाएंगे। तो वैल्यूज कैसे लगेगी, माइनस पाए से +1, -पाए से +1, यानी ये इधर लगा दिया हमने। ठीक है, इसी तरीके से -3 पाई/2 से 0.75, 7 और 8 का सेंटर लगेगा। ठीक है, 0.5, 0.25 कहाँ बनेगा, 2 और 3 का सेंटर, 0 का 0 में बनेगा। फिर 0.25, 2 और 3 का सेंटर, 0.5, 0.75 और माइनस। तो हम ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब हम कर्व ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, कर्व। तो कर्व के लिए क्या ग्राफ था भाई, -पाए से -1, -0.700, 0, 0.701, 0.700, 0 -0.70। ओके, अब जरा देखो भाई, -पाए से -1 है, 0.70 है तो 7 पे ही लगा देंगे। -पाए/2 पे 0 आ रहा था, आई थिंक सो, हाँ। और 0.70 पॉजिटिव, 0 पे वैल्यू 1 है। ठीक है, पाई/4 0.7, पाई/2 0 है। फिर ये -0.7 और ये 1 है। देखो ये इस तरह कर्व बनेगा। हमने यहां से शुरू किया, यहां पे गए, इससे ज्वाइन किया, लेकिन अब लास्ट पॉइंट देखना, लास्ट पॉइंट को हम आगे ही जाके टकराएंगे, इससे पहले नहीं टकरा सकते। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। आखिरी से पहले एक बार टकरा सकते हैं। क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट 0.70 है ही नहीं, -1 है। अच्छा। ठीक। इंटरसेक्शन पॉइंट -1 आ रहा है, तो इसलिए पाई की वैल्यू आती है नेगेटिव यहां पर। यार मेरी बाइक ना पंचर हुई भी है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। ये ग्राफ था थोड़ा मुश्किल, तो मैंने आपको करा दिया, कॉस में इतना बड़ा ग्राफ बनता है। ठीक है उमर, क्लियर हो गया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक। ले और लिया फिर सर। सही है, तो फिर इसको अब घर पे आप बनाओ सुकून से, फिर मुझे सेंड कर देना। ठीक है। सही है।